वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशा। सर्वप्रथम आप सभी को आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेशा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज के शुभ दिन पर आइए हम सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का और किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड विकट नामक गणेश की पूजा का व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धायुक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने भी व्रत किया या कथा का श्रवण किया, उसे उसके कारण जो भी फल प्राप्त हुआ, उसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा था। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में एक धर्मकेतु नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई भी व्रत उपवास आदि नहीं करती थी और मजे से भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और उधर चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला अब बारंबार सुशीला को ताने देने लगी। अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके देख अपने शरीर को भी जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को ही जन्म दिया और दूसरी तरफ मुझे देख, मैंने तो कभी कोई व्रत आदि नहीं किया, ना ही इन व्रतों के चक्कर में और पूजा पाठ के चक्कर में पड़ी, और देख मैं कितनी हृष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही मैंने सुंदर से बालक को भी जन्म दिया है। अब अपनी सोतन का व्यंग्यवाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा, क्योंकि वो बार बार दिन में 50 बार उसे यही सब कहने लगी। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के उपरांत सुशीला ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसी समय थोड़े से समय के बाद उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और अपनी पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला अब उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी।
एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ही ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर अब चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वे सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, भला उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं तो बहुत पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने हर पल आपका अपमान किया है। आप तो दयावती हैं। आपने तो दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक स्वयं देवता होता है, उसका भला मनुष्य फिर क्या ही बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों को दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी सभी के मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत अब आपको सुना रहा हूँ। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। जो भी आज के दिन इस व्रत को करता है या इसकी कथा का श्रवण करता है, उस पर मेरी सदा कृपा रहती है और कभी उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। उसके करने से आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करवद होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो आज के दिन भगवान गणपति से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना है कि हे गणपति जी, आज के इस पावन दिवस पर जिसने भी आपकी इस कथा को कहा है और जिन भी भक्तों ने आपकी इस कथा का थोड़ा सा भी श्रवण किया है, उन पर आए हुए सभी संकटों का विनाश करना। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। जय श्री गणेशा।